हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे करवाऊंगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किस तरह से होता है, किस तरह से एग्जाम में आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए, जो कि गैस है, वो चेंज हो रहा है 2B + C। The rate constant in terms of initial pressure P naught and pressure at time t Pt is given by। यहाँ पे P naught और Pt दिया है और ये रिएक्शन भी दिया है और आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। ये IIT JAM 2017 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो P नॉट और PT के टर्म्स पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को जो भी निकालना है यहाँ से हम लोग को P नॉट और PT के टर्म्स पे निकालना है। PT मतलब प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम t। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया है ऑलरेडी 2B। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चंस जो दिया है उसका जैसे कि रिएक्शन दिया तो वैसे आप लिखा करो अपने पेज पे, तो आपको आसानी होगी जानने में कि क्या क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। P नॉट ऑलरेडी गिवन, PT ओके, लिखा है कि इनिशियल प्रेशर P नॉट है और PT प्रेशर एट टाइम t है। रेट कांस्टेंट वो पूछा है, मतलब K पूछा है। ओके, तो हम लोग को पता है K होता है क्या। यहाँ पे अगर मैं K को लिखूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, K = 1/T ln A नॉट बाय AT। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ अगर मैं A नॉट मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स पे अगर लिखूं तो फाइन। तो फिर हम लोग को अभी ओके, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ ताकि मैं प्रेशर को लिख सकूं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख सकूं। एट टाइम t = 0। ओके, एट टाइम t = 0 यहाँ पे भाई इनिशियल प्रेशर होगा। ठीक, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा और 0 0 होगा। और जब एट टाइम t कुछ टाइम के बाद या फिर t टाइम के बाद, ओके, T टाइम में यहाँ पे कुछ प्रेशर रिड्यूस हुआ इनिशियल प्रेशर से, तो यहाँ पे क्या बना, 2P बना और ये P बना। ओके, कुछ प्रेशर रिड्यूस हुआ और यहाँ पे 2P बना और P बना। हम लोग को PT निकालने का है। PT = टोटल प्रेशर एट टाइम t। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एट टाइम t, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PT = टोटल प्रेशर, मतलब सारा प्रेशर को आप टोटल कर दोगे, -P + 2P + P, ये -P + P कैंसिल, = P नॉट + 2P। ओके, P नॉट + 2P। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है आप देख सकते हैं, ये PT के टर्म्स पे दिया है और P नॉट के टर्म्स पे दिया है। तो अगर मुझे मतलब PT और P नॉट के टर्म्स पे लाना है तो मैं क्या करूंगी, ये P को एक जगह पे रख दूंगी। P = PT - P नॉट डिवाइडेड बाय 2। मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ P को। फाइन, मैं ऊपर का मिटा दे रही हूँ ताकि आसानी हो सके लिखने में। ठीक है, तो फिर ये P मिल गया हम लोग का और हम लोग को ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को A नॉट चाहिए। ओके, A नॉट क्या है हम लोग का, P नॉट है और AT क्या है हम लोग का, एट टाइम t। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एट टाइम t = क्या दिया है, P नॉट - P है यहाँ पे, P नॉट - P =
P की जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, यहाँ पे जो P है इसकी जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, मतलब P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी P के टर्म्स पे हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग ने यहाँ पे P में ये वाला वैल्यू क्यों पुट किया, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है वो P नॉट और PT के टर्म्स पे है, कोई भी P के टर्म्स पे नहीं है, इसीलिए हम लोग को आसानी हो, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, P नॉट और PT के टर्म्स पे रख रहे हैं सारा कुछ। ये वाला प्लस P नॉट बाय 2 इक्वल्स टू, ये वाला हो जाएगा हम लोग का 3P नॉट माइनस PT बाय 2, ओके, माइनस PT बाय 2, ये हो गया हम लोग का 80 आ गया, ओके। और A नॉट तो हम लोग को पता है वो P नॉट होता है। अभी हम लोग K के जगह पे पुट करेंगे, A नॉट के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, A नॉट के जगह पे हम लोग पुट करेंगे P नॉट, A T के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, A T के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 3P नॉट माइनस PT बाय 2, 1 बाय T ln 2P नॉट बाय 3P नॉट माइनस PT। ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन आप बोलोगे कि इतना बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा हम लोग एग्जाम में, मतलब ये तो काफी वक्त ले लेगा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। तो k इक्वल्स टू 1 बाय टी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था। मैंने बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बताऊंगी कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूले को याद कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, ओके। तो जो n होता है ना, वो n क्या होता है यहाँ पे, n होता है मतलब कि n जो है, n है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस प्रोडक्ट। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें, ओके, ये वाला देखें, तो फिर सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस प्रोडक्ट, ये दोनों ही गैस है और ये दोनों ही प्रोडक्ट है, तो फिर ये B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और C का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और एक भी कंडीशन है, व्हेन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, और ये सम तब भी होगा जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो 1 होगा, यूनिटी होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसीलिए सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल्स टू n = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3P नॉट माइनस P नॉट हो जाएगा, 3P नॉट माइनस PT हो जाएगा, 3P नॉट माइनस P नॉट 2P नॉट हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से ये वाला हम लोग का आंसर आ जाएगा, फाइन। तो ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक था, इसको यूज करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन वाला फॉर्मूला भी बताया था कि V इन्फिनिटी माइनस VT ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे वो डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम नाइट्राइट इन एक्वस सोल्यूशन दिया है, उसका सारा डेटा दिया है यहाँ पे, ओके। पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग को पता लगाना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे टाइम दिया है और वॉल्यूम दिया है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है जो कि है इन्फिनिटी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिखाता है, आपको नहीं पता कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं कि इन्फिनिटी में जाके उसका रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे वो एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया है, यहाँ पे वो इन्फिनिटी को एक वैल्यू दे दिया है कि इन्फिनिटी में ये वाला वॉल्यूम, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम इतना होगा, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका वॉल्यूम होगा 35.05, ओके। तो V इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम एट टाइम T = इन्फिनिटी, ओके।
मतलब ये जो वॉल्यूम है ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम एट T0, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एट T0 के साथ सेम होता है। ये जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होगा ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एट T=0 उसके साथ सेम होगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होगा 0 टाइम पे वही रिड्यूस हो के ना वो प्रोडक्ट बना, तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा ना, V इंफिनिटी और ये जो वॉल्यूम या फिर V0 बोल सकते हैं इसको, ये तो सेम हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो फिर हम लोग V इंफिनिटी को A मान लें, इनिशियल कंसेंट्रेशन मान सकते हैं हम लोग इसको, इनिशियल वॉल्यूम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे V इंफिनिटी को मैं A मान ले रही हूँ। ठीक, और हम लोग को पता है कि अच्छा और एक चीज फाइन, यहाँ पे 10 मिनट में 6.25, 10 मिनट के बाद कितना N2 बना, मतलब N2 का वॉल्यूम कितना हुआ 6.25, मतलब VT इक्वल्स टू 6.25। ठीक है, और हम लोग को फॉर्मूला पता है K इक्वल्स टू 1/T ln A/A माइनस एक्स। ठीक, और ये जो A है ये A क्या है, हम लोग को मान लो कि 10 मिनट में इन 10 मिनट्स, ओके, मान लो इन 10 मिनट हम लोग को K निकालने का है, K इक्वल्स टू 1/10 बन जाएगा ये लॉन A हम लोग का V इंफिनिटी है, V इंफिनिटी, और X क्या है, X है चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा हम लोग को, चेंज इन कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, ये हो गया हम लोग का इनिशियल वॉल्यूम, ओके, इनिशियल वॉल्यूम है ये, और 10 मिनट में कितना चेंज हुआ। ओके, मैं यहाँ पे आपको कुछ करके दिखा रही हूँ, मैं ये मिटा रही हूँ। और हम लोग को पता है V इंफिनिटी को हम लोग इनिशियल वॉल्यूम मान सकते हैं। ठीक है, ये जो टाइम 0 पे था इसका वॉल्यूम था 35.05। ओके, ए मैंने बोला आप इसको इनिशियल वॉल्यूम मान सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपका बना कितना, वॉल्यूम कितना हो गया 6.25। ये जो चेंज है, ओके, ये चेंज आपको पता लगाने का है, तो चेंज कैसा पता चलेगा आपका, 35.05 माइनस 6.25 करोगे तो आपका आराम से चेंज पता चल जाएगा, वही तो है, x हो जाएगा आपका V इंफिनिटी माइनस VT। ओके, VT मतलब 10 मिनट के बाद कितना बना, 6.25 बना, 10 मिनट के बाद 6.25 बना। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू डाल दो, लॉन ये क्या हो जाएगा 35.05 डिवाइडेड बाय 35.05 माइनस 6.25। ए माइनस एक्स के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि इन जो रिएक्टेंट में से कितना रिड्यूस हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग इनिशियल वॉल्यूम माने हैं, इनिशियल वॉल्यूम में से कितना 10 मिनट में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको टैली कर सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन 2। तो 10 मिनट में, उसके बाद आप इसको 15 मिनट में निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, 9.00। ओके, ये 15 हो जाएगा। फिर आप 20 मिनट में निकाल के देखिएगा, फिर आप 15 मिनट्स में निकाल के देखिएगा। सॉरी, ये 15 नहीं है, कुछ और है, मैंने गलती से आई थिंक 15 लिख दिया है, 25 होगा ये, हाँ 25 होगा, 25 होगा। ओके, 25 मिनट्स में। तो फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फिर ये जो K का वैल्यू आएगा वो जितना भी टाइम ले लो ये सेम रहेगा। अगर वैरी करता है तो आपको दूसरा मतलब 0 ऑर्डर देखना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर देखना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएससी में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे केसेस में देखने मिल जाएंगे, बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है रिएक्शन फॉलोज द जनरल रेट लॉ, ठीक है। एक रेट लॉ दिया है ऑलरेडी, और जो रेट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं सारा जो 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 दिया है, ओके, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल डिक्रीज बाय द फैक्टर, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं ऑलरेडी, मतलब जो क्वेश्चन में है 6, 12, 18 और 1/6, मतलब कितने नंबर से वो डिक्रीज करे, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो रेट ऑलरेडी गिवन है, तो R इक्वल्स टू KA B² C, ओके। और लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ B इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, मतलब B का जो कंसंट्रेशन है वो 3 से डिक्रीज किया है, और C का जो कंसंट्रेशन है वो फैक्टर 2 से डिक्रीज किया है, ठीक है। जो नया रेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, A तो भाई जैसा है वैसा रहेगा, और क्योंकि ये B का कंसंट्रेशन डबल हुआ है तो B²/9 हो जाएगा, और C जैसा है by 2 वैसा रहेगा। तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का KA B² C/18। तो हम लोग का जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है वो, अगर मैं R डिवाइडेड बाय R' करती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का KA B² C, ये हो जाएगा हम लोग का KA, ये 18 ऊपर चल जाएगा, B² C कैंसिल, R इक्वल्स टू R' इंटू 18, या फिर हम लोग बोल सकते हैं R' इक्वल्स टू R/18। तो जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है वो 18 के फैक्टर से डिक्रीज करेगा, मतलब आंसर C हो जाएगा हम लोग, ओके। सो ये 3 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम आपको एमएससी केमिस्ट्री के पेपर में आपको देखने मिल जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब सॉल्व करने के, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, किस तरह का क्वेश्चंस आता है। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ्स वगैरह भी देख के मतलब जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, और कमेंट में बिल्कुल बताना कि क्या और टॉपिक्स में ला सकती हूँ, क्या नया कंटेंट में ला सकती हूँ। थैंक यू सो मच।